हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी। आई एम सतप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती 1,70,000 पदों पर आवेदन मांगे गए थे और 1,70,000 वैकेंसी आई हुई थी और उस पर सिलेक्शन हुआ बच्चों का। फिर बिहार सरकार ने, बिहार बीपीएससी ने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला। अभी तक तो 69,000 वैकेंसी के करीब जो है, ये तो डेटा क्लियर है कि 69,000 वैकेंसी आपकी आएगी और बाकी कुछ वैकेंसीज और ऐड होने की संभावना है। फाइनली इसका बीपीएससी ने इसका डेट अनाउंस कर दिया है। आपके फॉर्म भरने की जो तिथि होगी बिहार शिक्षक भर्ती के, जो फेज 2 की वैकेंसी है, फेज 2 का एग्जामिनेशन है, उसके फॉर्म भरने की तिथि आपकी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक होगी। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आप 11 दिन के अंदर आप फॉर्म भरेंगे। मतलब 11 दिन का आपको समय मिलेगा, 11 दिन का ही आपको इसमें फॉर्म भरना होगा। और इसका बड़े मजे की बात इसका ये है कि आपका 7 दिसंबर से एग्जाम डेट भी शुरू आ गया ना। यानी कि 7 से 10 दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। 4 दिन में टोटल एग्जाम होगा। 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आपको तैयारी करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी। आपको पता होगा कि 6 से 8 तक की जो वैकेंसी है, 6 से 8 तक जो वैकेंसी अभी आ रही है वो 32,000 के करीब है। यहां से आपका 9 से 10 आपका 18,000 के करीब है और 11 से 12 की वैकेंसी आपकी 18,000 के करीब है ना। अभी इन दोनों वैकेंसीज में अगर जो पद खाली रह गए थे पिछली वाली वैकेंसी में, यहां 1,70,000 में से 1,24,000 पदों पर ही कैंडिडेट मिल पाए थे, तो यहां भी कुछ वैकेंसी खाली हुई है। तो 9 से 10 और 11 से 12 वाली वैकेंसी जो है, हो सकता है कि ऐड होके आए, नहीं तो 18,000 तो 9, 10 और 11, 12 में आपको मिल ही रहा है। तो आपको अभी वक्त आ गया है कि अच्छे से तैयारी करने का, शानदार तरीके से तैयारी करने का, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को करने का। देखिए 6 से 8, देखिए यहां से 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 का आपका फाइनली एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है और आपके नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अच्छा, मुद्दे की बात यह है, दो चार चीजें आपके मन में अभी से लग रहा होगा कि सबसे पहली बात कि सीटेट अपियरिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, सीटेट अपियरिंग अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक चीजें जो बीपीएससी की जो मंशा है, वो सीटेट अपियरिंग अलाउ करने की शायद नहीं है। क्योंकि देखिए अभी सीटेट का कोई अता पता नहीं है, सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। और यहां से इसका नोटिफिकेशन भी 3 तारीख को आ जाएगा। 3 तारीख से 14 नवंबर तक फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा। अब अगर भाई, अगर यहां से जब 14 नवंबर तक, अगर आपका 10 नवंबर 14 नवंबर तक सीटेट का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, उसका एग्जाम डेट ही नहीं पता रहेगा, तो फिर सीटेट अपेयरिंग अलाउ होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखिए फिर आगे क्या होता है, आगे क्या अपेयरिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते। लेकिन वैसे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि आपका जो है 10 दिसंबर तक एग्जाम समाप्त हो जाएगा और 10 दिसंबर तक कोई चांस अभी लग नहीं रहा है कि सीटेट 10 दिसंबर तक अपना पेपर करा ले, या 20 दिसंबर तक का भी अभी कोई अनुमान नहीं लग रहा है। तो इसलिए सीटेट अपियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकता है। बाकी अगर जिसका जो 6 से 8 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है, जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है, वो बहुत अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भर के तैयारी करिए। 6 से 8 में जो वैकेंसी है वह 3 पार्टों में डिवाइड होगी। एक तो आपका हो गया मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस का एक वैकेंसी आएगी। उसके बाद फिर आपका सोशल साइंस एसएसटी आ जाएगा और एक लैंग्वेज का आ जाएगा ना। लैंग्वेज का इसमें इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, उर्दू और संस्कृत वगैरह का भी आ सकता है ना। तो ये 3 पार्ट में बटा होगा और बाकी सब्जेक्ट वाइज 9, 10 और 11, 12 का वैकेंसी का आपको दिया ही। लेकिन इसके लिए क्या सीटेट आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। अच्छा, जो अदर स्टेट वाले हैं एलिजिबल है कि नहीं, अगर हम बात करें इसमें अदर स्टेट एलिजिबल है कि नहीं, तो हम कहेंगे जी हाँ, अदर स्टेट एलिजिबल हैं। और जैसे पिछली वैकेंसी में थे उस इसमें भी रहेंगे, क्योंकि वो अदर स्टेट अलाउ करना ही है ना।
अदर स्टेट जो है वो रहेंगे ही रहेंगे इसमें। अच्छा, अगर बात करें कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको सीटेट पेपर सेकंड में कितना नंबर चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें अदर स्टेट के मेल के, तो अदर स्टेट के मेल जो है 90 मार्क्स चाहिए और फीमेल को 82 मार्क्स चाहिए ना। अगर 82 मार्क भी अगर फीमेल का है, अगर फीमेल कैंडिडेट है उनका 82 मार्क भी है, तब भी वो क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पिछली बार तो यही था, इस बार भी शायद यही हो, अनुमान है। लेकिन अगर मेल में किसी का 90 नंबर है तो वह सीटेट पेपर 2 पास अगर है तो वह 6 से 8 वैकेंसी में, 6 से 8 वाली वैकेंसी 32,000 वैकेंसी में अपीयर हो सकता है और अपने पद को सुरक्षित कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। देखिए, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इस बात का कोई पता नहीं लगाया जा सकता नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। पिछली बार में पहले जब नोटिफिकेशन शुरू में आया था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बाद में नेगेटिव मार्किंग, सॉरी, पहले नेगेटिव मार्किंग थी, बाद में नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था। तो शायद इस बार भी नेगेटिव मार्किंग ना ही हो, क्योंकि क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी इसमें ऐसी भी है 9, 10, 11, 12 में, जिसमें कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी ज्यादा वैकेंसी, उतने फॉर्म भरने वाले लोग ही नहीं, उतने स्टेट ही नहीं क्लियर है। तो मैक्सिमम चांसेस से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेगेटिव मार्किंग हो ना हो क्या फर्क पड़ता है आपको अगर अच्छी तैयारी है, अगर आप अच्छे से तैयार हैं तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि 9, 10 और 11, 12 के लिए क्या चाहिए। देखिए, 9, 10, 11, 12 के लिए आपको यस्टेट चाहिए होगा। यस्टेट यस्टेट 1 जो है यहां से 9, 10 वालों के लिए, यानी टीजीटी के लिए, और जो पीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, एस्टेट 2 क्लियर होना चाहिए ना। तो जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है, आप नोटिफिकेशन के अब ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, आराम से इत्मीनान से अपने सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देख के आराम से तैयारी करिए, मस्त तैयारी करिए, आपको बहुत बढ़िया से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को आप कर पाएंगे और अच्छे से करेंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा और आप शिक्षक भी बन जाएंगे बिहार में, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब भी करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। जिनका एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 या सीटेट पेपर सेकंड क्लियर है, वह एलिजिबल है, वह फॉर्म भर सकते हैं। और ये पियरिंग का मैंने बता ही दिया है, पियरिंग का बहुत कम चांस है, नेगेटिव मार्किंग लगभग नहीं ही होने वाली है। तो ये तो रही जानकारी छोटी सी, आगे डिटेल में मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है, सिलेबस वगैरह के बारे में डिटेल में मैं वीडियो ला दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी लोगों को, सत्या सर का नमस्कार, धन्यवाद।